आज का हमारा टॉपिक है लिंग का टेढ़ापन। दिस इज कॉल्ड पेनाइल कर्वेचर। ये टेढ़ा किस वजह से होता है, इसकी वजूहात आपको बताऊंगा। लेटेस्ट थेरापीज कौन कौन सी हैं, इसका इलाज आपको कब किस वक्त करवाना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपको मालूमात मिलेगी वो साइंटिफिक होगी और रिसर्च बेस्ड होंगी। इस चैनल पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वो रॉन्ग नहीं मिलेगी। पेनिस कब ठीक होता है? देखिए, जब आपके जो पेनिस है वो इरेक्ट हालत में बिल्कुल सीधा हो, ना राइट टर्न हो ना लेफ्ट टर्न हो, तो ये नॉर्मली हालत में होती है। जो टेढ़ापन है ना, उसको डिग्रीज में नापा जाता है। अगर लिंग का जो टेढ़ापन है वो 20 डिग्री या इससे लेस देन होता है या इससे कम होता है और आपको जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो इट इज़ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कैफियत है। इसमें आपको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। देयर आर 3 बिग रीजंस बिहाइंड इट। पहली जो वजह है उसे हम बोलते हैं कंजेनिटल। इसमें दोस्तों ये होता है कि आपका जो लिंग है, पेनिस है, वो बचपन से ही टेढ़ा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वो मज़ीद टेढ़ा होता चला जाता है। तो इसका जो इलाज है वो आसानी से किया जा सकता है और इसका जो इलाज है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बगैर सर्जरी के मुमकिन है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है पेरिनीज डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपके लिंग को चोट लगी है, ज़ख़म आया है, उस चोट लगने की वजह से वो सख्त हिस्सा बन गया है और ज़ख़म की वजह से ना सिकुड़न आ गई है और लिंग एक तरफ टेढ़ा हो गया है और इसका इलाज भी मुमकिन है, बगैर सर्जरी के आपका इलाज करवा सकते हैं। तीसरी रीज़न है हाइपोस्पीडियाज। इसमें ये होता है कि जो आपका लिंग है उसकी जो साख्तें हैं वो ठीक नहीं होती, जो स्ट्रक्चर है वो दुरुस्त नहीं होता, लिंग जो है ना वो टेढ़ा होता है। इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर आप अपने लिंग को सीधा करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या आज के दौर में मौजूद हैं। इसके लिए मुख्तलिफ थेरापीज़ की जाती हैं। पहले इलाज की हम बात करते हैं। पहला इलाज वो दवा के ज़रिए किया जाता है। दूसरा इलाज उसे हम बोलते हैं पेनाइल ट्रैक्शन थेरापी। उसमें क्या होता है, दवा प्लस जिस्मानी वर्जिश, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। थर्ड जो चीज़ है उसे हम बोलते हैं पेनाइल रिहेबिलिटेशन। इसमें लिंग के अंदर इंजेक्शन लगाकर उस टेढ़े हिस्से को मेल्ट किया जाता है। पेशेंट में बात करूँगा पेनाइल ट्रैक्शन थेरापी अलोंग विद मेडिसिन्स। ये पाया गया है कि विटामिन ई और पैरामाइन इस तरह की जो ड्रग्स हैं, खूनी डिजीज़ जैसा कि उस घाव को, उस क्लॉट को, उस जगह को, उस टेढ़ेपन हिस्से को मेल्ट किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली ये जो थेरापी है इसे हम स्ट्रेचिंग थेरापी बोलते हैं। दवाई के साथ साथ आपके पेनिस को स्ट्रेच किया जाता है। स्ट्रेच करने के बाद जिस जगह टेढ़ापन होता है उसको कम किया जाता है। इसके अलावा आजकल पीआरपी थेरापीज़ की सहूलत भी दस्तयाब है। पीआरपी में खुद के मरीज़ के ब्लड को लेकर पीआरपी बनाकर उसके पेनिस में इंजेक्ट किया जाता है। जिस जगह रुकावट होती है वो खुल जाती है, हीलिंग हो जाती है, वो जगह मेल्ट हो जाती है और पेनिस आपका सीधा हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है इस थेरापी का कि आपका जो लिंग है उसके साइज़ में और मोटेपन में भी इजाफा होता है। तो मैंने आपको बताया है कि इन मालूमात के मुताबिक अगर आपको अपने पेनिस में टेढ़ापन महसूस होता है तो एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उससे आप मशवरा करें। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी ज़रूर करवाएं। अगर बिना सर्जरी के काम चलता है तो उसको ज़रूर करवाएं। इस चैनल पर आप बने रहो, इसका आप लोगों को ये फ़ायदा होगा। मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग का इशू, जितने भी मर्दाना इशूज़ हैं उनके हल आपको प्रोवाइड करता रहूँगा साइंटिफिक वे में और आसान वे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।